लेकिन मेरी तकरीर की खासियत ये होती है कि मैं जो बोलता हूँ उसको प्रूफ के साथ फिर पेश भी कर देता हूँ। 3 मैं वीडियोस दिखाता हूँ कि जरा देख लें इस फिरके का, जो शिया फिरके के आज के जो मौजूदा उलमा है। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनकी बात। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांतोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। झूठी मन खड़ा। अभी गाड़ी मेरे पास है। बकवास कर रहा है खबीस। क्या ये इस्लामी अकीदे है? ये इस्लाम है? ये लोग जन्नत में जाएंगे सिर्फ अली और अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके? उसके अलावा कोई ऐसी जात है ही नहीं कि जो उसकी अज़ली और अबदी सिफत में उसका शरीक हो माज़अल्लाह। और ये खुला शिर्क है। मगर ये मौलवी कहता है कि अली ने कहा कि हम तभी से जब से वो है। तो फिर कहता है खबीस के हजरत सलमान ने दूसरा सवाल किया और कहा कि तभी से है जब से वो है, तो मकान तो था नहीं, जगह तो थी नहीं, कायनात तो थी नहीं, न जमीन थे ना आसमान थे, कुछ था ही नहीं, तो अल्लाह और आप फिर कहाँ रहते थे? तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खबीस कुफ्र बकते हुए कहता है कि अली ने जवाब दिया कि हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, और हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था। बस ऐसी गुजर रही थी। तो कल क्या इन इलाकों की मस्जिदों में चले जाओगे तो नमाज पढ़ लोगे इनके पीछे भी? और एक तीसरी क्लिप देख लें, उसके बाद फिर मैं उन लोगों की तरफ आऊंगा जिनसे आपका और हमारा वास्ता पड़ता है। हो सकता है आप बाद में कहेंगे कि भाई इनसे तो लेना देना नहीं, इनकी मस्जिदें हमारे इलाकों में नहीं, इनके लोग हमारे इलाकों में नहीं। बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर ऐसे फिरके मौजूद है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके इलाके में नहीं है, वरना ये पिलपिलाट तो ऐसी है हमारी कि अगर ये होता तो शायद इनकी भी मस्जिद में आप चले जाते। अब जरा तीसरे साहब को सुन लीजिए। इनका नाम है खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह, अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा। सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा, फिर दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलू, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद,
मैं मोहम्मद हूं, इधर से आवाज आएगी याना फातिमा, इधर से आवाज आएगी याना हसन, इधर से आवाज आएगी याना हुसैन। हम 5 हैं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी से। क्या समझे? सब फना हो जाएगा, सब अल्लाह फना कर देगा कयामत के वक्त। तना होगा, यकता होगा, कोई नहीं, ना फरिश्ते, ना जिन, ना इंसान, ना अंबिया, ना इंसान जिन, कुछ भी नहीं, सब खत्म। जब तनहा हो जाएगा अल्लाह, तो खबीस कहता है कि अल्लाह का दिल घबराएगा। हालांकि अकीदा अहले सुन्नत कितना उम्दा, कितना प्यारा। इसलिए आका ने क्या पैमाना बनाया जन्नती का, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। क्या रसूल का अकीदा था कि अल्लाह का दिल भी है, अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है? क्या साहबा का अकीदा था? क्या कुरान में यह बयान किया गया? कुरान हदीस में तो यह मिलता है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक, ना वो मादा है, ना मटेरियल है, ना उसका जिस्म है, ना उसका चेहरा है, ना उसके हाथ है, ना उसकी दिल है, ना उसकी आंखें हैं। और कुरान में जहां ये ऐसे अल्फाज आए, यद लफ्ज आया, ऐन लफ्ज आया, जो है रिजल लफ्ज आया, रिजल के मायने पैर, यद के मायने हाथ, ऐन के मायने आंख, तो ये मुतशाबिहात आए थे जिसके मायने हकीकी अल्लाह ही जानता है। और उलमा तावील करते कहते हैं कि यहाँ हाथ से मुराद कुव्वत, आंख से मुराद रहमत, चेहरे से मुराद रहमत, तो यह तावील की है, उसका जिस्म नहीं है। लेकिन यहां उसने अल्लाह का जिस्म भी साबित किया, और जिस्म ही नहीं साबित किया, अल्लाह का दिल भी, और दिल भी ऐसा कि जब तनाव दिल भी घबराएगा, उसका खुद ही डरेगा। अच्छा, डरता आदमी अपने से ज्यादा ताकत वाली शय से है, तो माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़कर कौन ज्यादा ताकत वाला है जिससे अल्लाह डर जाए? तो अल्लाह का दिल घबराएगा, फिर अल्लाह आवाज लगाएगा, कोई है जो मेरा दिल बहलाए, इस वहशत को दूर करे? तो एक कोने से आवाज आएगी, मैं हूं अना। आईना, आईना कौन है? अल्लाह को पता ही नहीं। बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, उसको फना नहीं, उसी तरह ये अहले बैत को भी फना नहीं है। माज़अल्लाह। जब अल्लाह कहेगा आईना कौन है ये, तो कहेगा अलीउन, मैं अली। फिर उधर से आवाज आएंगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। उधर से आवाज आएंगी अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, हसन हुसैन, ऐसी सब आवाजें आएंगी। तो अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही हम सब 5 खुदा है। ईसाइयों से अभी तक आप इसी बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो 3 खुदा के कायल है, ट्रिनिटी के कायल हैं। एक कहते हैं अल्लाह ताला कायनात का मालिक, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, तीसरा रूह कुद्स मुकद्दस रूह फरिश्ता जिब्रील, ये 3 खुदा है। और यहूदी कहते 2 खुदा है, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते, खुदा मानते, दूसरा अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं। तो अब ये 2 किताबी को कौमें थी अहले किताब, ये तो शिर्क में मुब्तला हो गए कि 3 खुदा और 2 खुदा के कायल हो गए। ये मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम का दावा है, शरीयत नबी का दावा है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, और 5 खुदा बता रहे हैं। अल्लाह कहेगा मैं तो मैं ही हूं, तुम तो तुम, और मैं सब एक ही है, तुमसे थोड़ी कहा। तो फिर आवाज आएंगी अना अबुल फजल अब्बास, मैं अब्बास अलंबरदार हूं, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह। क्या जहालत है यार ये, क्या कुफरियात है। इसके कुफ्र होने में, ऐसी बकवासात के इस्लाम के खिलाफ होने में, और ऐसे लोगों के जन्नमी होने में क्या शक व शुबा है। और अगर इस पर भी शक है तो फिर आप किस किस्म के मुसलमान है यार? फिर आपने नबी का कलमा पढ़ा भी या नहीं पढ़ा? आप पे भी डाउट होने लग जाए। तो कैसों के भी पीछे आप नमाज पढ़ोगे? तो मैं शिया फिरका, क्योंकि इस वक्त मौजूद है, मैंने बताया, वरना बहुत से फिरके ऐसे थे जिनके अकायद बड़े खतरनाक रहे, उसमें तो कुछ खत्म हो गए। जैसे खारजी फिरका, जो माज़अल्लाह हज़रत अली को काफिर कहता था, सहाबा इकराम को काफिर कहता था। अब ये फिरका उमूमन नहीं पाया जाता। कदरिया फिरका जो तकदीर का मुनकिर था। जबरिया फिरका जो कहता था कि बंदा मजबूर है, सिर्फ तकदीर के हाथों बंधा हुआ है। मुर्जिया फिरका जो कहता था कि एक बार मुसलमान बन जाओ, कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा जन्नत, चाहे जिना कर लो, चाहे चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, बस कलमा पढ़ लिया आप डायरेक्ट मुसलमान हो गए, डायरेक्ट जन्नती हो गए। मुर्जिया फिरका पैदा हुआ। मुजस्समिया फिरका पैदा हुआ, जिसने कहा अल्लाह जिस्म रखता है, बॉडी रखता है। और इसी फिरके की जो तबलीग सबसे बढ़कर जिस शख्स ने की, अब्दुल अली इब्न तैमिया था, जिसके बाद में मानने वाले अहले हदीस कहलाए। और आज भी अहले हदीसों का यह अकीदा है कि अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक है, और अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। नऊज़ुबिल्लाह। और अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की ही तालीमात को 1115 में पैदा होने वाला एक शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, उसने इसकी तालीम को आम किया फिर, और यही फिरका बाद में वहाबी फिरका कहलाया। फिर वहाबियों में 2 शाखें हो गई, एक देवबंदी कहलाए, एक अहले हदीस कहलाए। आपके हमारे इलाकों में ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो देवबंदी पाए जाते हैं।
कासिम नाना तवी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के आलिम फाजिल बहुत बड़े तुर्रम खा माने जाते हैं, दारुल उलूम देवबंद जिन्होंने बनाया, उनकी सवाने हयात लिखी गई उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के खलीफा सैयद मनाजिर हसन गिलानी ने। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 131 पर इनके एक बचपने का वाक़या क्या लिख रहे जरा सुनिए, देखिए बड़ा कर रहा हूं मैं। कहते हैं मौलवी साहब यानी हजरत नाना तवी ने अय्याम तिफली में, अय्याम तिफली यानी बचपने के आलम में यह ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानहू की गोद में बैठा हुआ हूं। किताब तो आज भी छाप रहे हैं आप। अब जिस फिरके का बानी अल्लाह की गोद में बैठना अब अपने आप का बता रहा हो, ऐसे लोग भी के पीछे भी नमाज हो जाएंगी, तो फिर नमाज का मजाक है कि योगा है? योगा समझ रखा है आपने, किसी भी पंडित के पीछे जाके योगा कर लो कि एक इबादत है, और इबादत के कुछ तकाजे हैं। आज तक तो आपने यही सुना कि नमाज के लिए वुजू फर्ज है या नहीं है? बोलिए। अब जिनका अकीदा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह और हजरत अली ये खुदा की जात में शरीक है, तो उनके पीछे नमाज नहीं होंगी, तो फिर इनके पीछे कैसे नमाज होंगी कि जो खुद खुदा की गोद में जाके बैठ गए थे, ये भी तो खुदा की जात में शरीक होना बता रहे हैं। अच्छा, फिर यही मामला नहीं था, इसी किताब में आगे एक और वाकया लिखा गया है। इनके पीरो मुर्शिद थे हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की। वाकया बहुत लंबा है, मैं अपनी जबानी मुख्तसर सुना रहा हूँ, हवाला दिखाने और चेक कराने की जिम्मेदारी मेरी। के सामने 300 कल में वाकया पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, मैं मफहूम उसका बयान कर दे रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह साहब इनके पीर साहब थे, कासिम नाना तवी साहब के जो देवबंद के बानी है, और इसी से भी तबलीगी जमात की शाख निकली। तबलीगी जमात का निसाब जो उनकी किताब है जिसका दर्ज देते फजाइल अमाल, उसके लिखने वाले मौलवी ज़करिया जो कासिम नाना तवी के सगे पोते हैं, ये सब रिश्तेदारियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब नाम बदल बदल के आते हैं, जमात के नाम चेंज करके शक्लें अलग अलग बना के आते हैं। तबलीगी जमात वालों से अगर मिल जाए आपके अकीदे दुरुस्त, वो देवबंदी हम अलग है, देवबंदियों को पकड़ो भाई तबलीगी जमात वाले ऐसे नहीं, वो अलग है हम अलग है। यानी ये वक्त आने पे अपने बाप का भी इनकार कर देते हैं। अजीब कौम, अजीब लोग हैं। हाजी इमदादुल्लाह इनके पीर साहब थे, कासिम नाना तवी साहब के बड़े हुए, उनसे मुरीद हुए। तो कासिम नाना तवी कहते हैं कि साहब मैं तस्बीह पढ़ता था तो बड़ी अजीब कैफियत होती थी। एक मरतबा गए पीर साहब से, उन्होंने जिक्र किया, और पीर साहब से जिक्र करते हुए कहते हुजूर बड़ी अजीब बात है कि जब भी तस्बीह लेकर बैठता हूँ और तस्बीह पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा वजन महसूस होता है बदन पर, इतना बोझ महसूस होता है कि मालूम होता है जैसे पहाड़ मुझ पे लाद के रख दिया गया हो, मनो वजन रख दिया गया हो। हुजूर ऐसी कैफियत क्यों होती है? तो हाजी इमदादुल्लाह साहब बेसाख्ता कहते हैं मौलाना मुबारक हो, ये तस्बीह के वक्त जो बोझ महसूस होता है, ये वही बोझ है जो रसूलुल्लाह के वही के नुज़ूल पर हुजूर को महसूस होता था। क्या इशारा था? तुम भी नबी हो, नबी से कम नहीं हो। वही के नुज़ूल पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोझ महसूस होता था, वही बोझ तुम्हें महसूस हो रहा है, और अन करीब अल्लाह तुमसे वो काम लेगा जो नबियों से लिया जाता है। कासिम नाना तवी साहब की एक अजीब खपत सवार हो गई कि आज नहीं तो कल जिब्रील आने वाला है अपने पास, अब इंतजार में बैठे। फिर ख्याल आया उनको कि अगर मैं नबुव्वत का दावा करूं तो बहुत जूते मारेंगे, जिंदा नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि सारे मुसलमानों का बेसिक अकीदा, बुनियादी अकीदा, इज्माई अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी अब नहीं आएगा। तो उन्होंने लोगों का जहन इस तरह साजगार करने के लिए किताब लिखी, छोटा सा किताबचा था, किताब का नाम है तहज़ीरुन नास, ये मेरे हाथ में इस वक्त, और इसी किताब से फितने का आगाज हुआ, और यही से अहले सुन्नत दो तबकों में फिर तकसीम हो गए, एक बरेलवी के साथ नामजद हो गए और एक देवबंदियों के साथ नामजद। यह है तहज़ीरुन नास, छटाक भर का किताबचा। और इस किताब में इन्होंने नबुव्वत की एक नई तारीफ बयान की, कहा कि हुजूर के खातमुन नबीन होने का जो मतलब है वो ये नहीं है जो अवाम का ख्याल है कि हुजूर जमाने के एतबार से आखिर है, हुजूर का जमाना आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये नहीं है, बल्कि हुजूर खातमुन नबीन इस एतबार से है कि रसूलुल्लाह मकाम और मर्तबे में खातम है, सबसे आखिर है। अब हुजूर के बाद ऐसा मर्तबे वाला और ऐसा मकाम वाला कोई नबी नहीं आ सकता। अगर हुजूर के बाद नबी आ भी जाए तो मर्तबे और मकाम में और रसूल के बराबर नहीं होगा, लेकिन नबी हो सकता है। ये उन्होंने खातमुन नबीन के मायने बयान किए कि खातमुन नबीन के मायने जमाने के एतबार से नहीं, बल्कि मकाम और मर्तबे के एतबार से खातमुन नबीन है। अब मकसद क्या था कि कल अगर मैं ऐलान में नबुव्वत कर दूं तो लोग कहे हाँ हाँ ठीक है भाई, हुजूर के लेवल के नबी नहीं है, हुजूर से छोटे वाले नबी है। लेकिन इससे पहले कि कासिम नाना तवी साहब ये ऐलान करते, बाजी कोई और ले गया। गुरदासपुर में एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी, उसने ऐलान नबुव्वत कर दिया, कहा मैं नबी हूं, और कहा लीजिए आपने लिखा आ सकते हैं, आ सकता ही नहीं है नबी, मैं आ गया हूं। तो अब इन्हीं की जमात में खलबली मच गई, और खलबली मची तो इन्होंने कहा कि साहब तू कैसे नबी हो सकता है? उसने कहा तुम्हारी तो मौलाना ने लिखा है तहज़ीरुन नास में कि हुजूर मर्तबे के एतबार से आखिर नबी है, हुजूर के बाद नबी पैदा हो सकता है, आ सकता है, हुजूर के लेवल का नबी नहीं होगा, तो मैं हुजूर से छोटा वाला नबी हूं।
हुजूर के मकाम मर्तबे का नबी नहीं हूं मैं। तो फिर देवबंदियों ने ही मजबूरन उस पर कुफ्र का फतवा लगाया, और सिर्फ फतवा ही नहीं लगाया बल्कि उससे मुनाजरा किया। तो देवबंदियों के एक मौलवी साहब मुनाजरे के लिए गए। मौलवी अशरफ अली थानवी के शागिर्दों में थे ये। इनका नाम था मौलवी अताउल्लाह बुखारी। दो फोटो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। एक है मौलवी ताहिर गयावी की जो जिंदा है, एड़ियां रगड़ रहे हैं अभी, बस कभी भी खबर आ सकती है कि टपक गए। और बाजू में अताउल्लाह बुखारी है जो अपनी जहन्नम सुधार चुके हैं। तस्वीर इसलिए लगा दी गई कि असल में ऑडियो वीडियो नहीं है। ताहिर गयावी साहब उस मुनाजरे की रुदा सुना रहे हैं। अब जरा आप उन्हीं की जबानी रुदा सुनाइए कि अताउल्लाह बुखारी साहब ने कैसा मुनाजरा किया गुलाम अहमद कादियानी से, जरा सुनिए। अब देखिए दलाइल, कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद, जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गधुल लजी खर दिमाग, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है, माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो आपने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया। मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे? तू मामला तो फिर फंसे का पता रह गया। तो कादियानी अहमकुन्नास, अहमकुन्नास खुद है सबसे बड़े और कादियानी को करार दे रहे हैं। कादियानी से बड़े तो अहमकुन्नास ये। खरदुल यजीद क्या क्या बोलते हो, अजीब जुमला बोलता वो, मस्खरेपन में क्या जुमले उसने बोले, वो खुद तुम हो। गदुल लजीद क्या बोलता है वो। तो बहरहाल ये कहते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी से मुनाजरा हुआ मौलवी अताउल्लाह बुखारी साहब का। तो उन्होंने कहा कि तू नबी है, इसकी दलील दे। सबसे पहली हिमाकत ये, जहालत ये, ताहिर गयावी एक जाहिल शख्स का नाम है। जब भी इसने हमारे उलमा अहले सुन्नत से मुनाजरे किए हैं, मुंह की खाया है, बल्कि पाजामों में मूता तक है। और मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं बाकायदा। वो अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत से इसका मुनाजरा हुआ था झरिया में, उसकी रुदात भी छपी है। झरिया के मुनाजरे में पाजामे में पेशाब कर दिया था इसने घबरा के। तो ये हर जगह से मुंह की खा के भागे। इस खबीस को ये तक नहीं मालूम, इतना छोटा मसला नहीं मालूम। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो 900 हिजरी की उनकी किताब है अल खैरातुल एहसान, उसके अंदर फरमाते हैं, सफ़ा नंबर इसका 103 है, कि अगर आज कोई नबुव्वत का दावा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हमारा इस पर ईमान है, और इसके बरखिलाफ कोई आज अगर नबुव्वत का दावा करे, वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। अब अगर कोई उससे नबुव्वत की दलील पूछे तो हजरत इमाम इब्न हजर फरमाते कि वो खुद काफिर हो गया। हमें दलील की हाजत ही नहीं। अगर कोई आज माज़अल्लाह आया कहे मैं खुदा हूं, तो क्या आप उससे कहेंगे खुदा होने की दलील दे? भाई हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, जमीन पर आने जाने और जिस्मानी और जिस्मानियात से पाक है, इंसानी शक्ल सूरत में आने से पाक है। हमें दलील की हाजत क्या है उसमें? इल्म यकीन है इस पर हमारा, कुरान से साबित है, कुरान पर यकीन है हमारा। तो सबसे पहले तो पूछ रहे हैं जनाब अताउल्लाह बुखारी कि तू नबी है, इसकी दलील दे। तो सबसे पहले तो खुद उन्होंने इस पर कुफ्र कर लिया। तो उसने दलील दी, गुलाम अहमद कादियानी। कहा अच्छा चलो मेरे नबी होने की आपको दलील सुनना है, तो मेरा जिक्र कुरान में है, कुरान में मेरी दलील है। कहा क्या दलील है? कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है कि वह मुबश्शिरुम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद में बशारत देता हूं एक रसूल की, जो मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। कहा जिस अहमद की बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी वो अहमद मैं ही हूं। अताउल्लाह बुखारी ने कहा कि वो तो अहमद है, अहमद के बारे में आया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद भी नाम है, मोहम्मद भी। आका फरमाते हैं जमीन पर मेरा नाम मोहम्मद है, आसमान में अहमद है। तो अहमद आया, तू तो गुलाम अहमद है, अहमद का गुलाम है। तो उसने कहा असल में मेरे माँ बाप से गलती हुई है, मैं तो था अहमद ही, माँ बाप को पता नहीं था ये नबी अहमद है, तो गलती से उन्होंने गुलाम बढ़ा दिया। अताउल्लाह बुखारी ने कहा अच्छा आज मुझे पता चला कि ये हादसा आपके साथ भी हुआ है। हम तो समझ रहे थे तना हमारे ही साथ ऐसा हादसा पेश आया, और हादसा ये कि साहब हम तो अल्लाह है, मैं अल्लाह हूं,
माँ बाप को पता नहीं था अल्लाह पैदा हो गया तो गलती से आता लगा दिया तो मैं अताउल्लाह हो गया, और जब मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? यानी उसने नबुव्वत का दावा किया, ये खुदाई दावा कर बैठे। गोया दूसरे लफ्जों में बात यूं हो गई कि अगर तू अपने जमाने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, तो मैं भी खुदाई दावा करके अपने वक्त का नमरूद और फिरौन हूं, यानी हम तुझसे आगे ही रहेंगे। तो ये देवबंदियों का मजहब है। और ये ताहिर गया भी जरा देख लें, आपकी मस्जिद में दुरूद और सलाम होता है या नहीं होता है? पढ़ते हैं ना आप? जरा देखिए दुरूद और सलाम की कितनी अजमत है इनके दिलों में। सुनिए जरा। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। जहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलिथीन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलिथीन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबुल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबुल वाला जो पॉलिथीन है ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलिथीन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। तो ये जो दुरूद और सलाम आप पढ़ते हैं ये क्या है? नापाकी है इसके नजदीक।